रावटी क्षेत्र के ग्राम गुंदीपाड़ा में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में शुक्रवार को एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पूर्व सरपंच गंभीर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ग्राम नायन के पूर्व सरपंच मोहनलाल कटारा की पास के ग्राम गुंदीपाड़ा स्थित 4 बीघा पट्टे की जमीन का गांव के ही राधू भाबर नाम के व्यक्ति से विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पूर्व ही जमीन की नप्ती राजस्व विभाग ने की थी। विवाद खत्म नहीं होने पर शुक्रवार को फिर से जमीन का सीमांकन चल रहा था। मोहन के चचेरे भाई सूर्यपाल कटारा ने बताया, इस दौरान पटवारी पूजा कसेरा के साथ पुलिसकर्मी शिवनाथ सिंह एवं आरक्षक संगीता गामड़ भी मौजूद थे। नप्ती के बाद मौके पर अधिकारियों ने जमीन को सरकारी बताया। इस दौरान ही दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया। राधू के पक्ष के करीब 60 लोग जबकि मोहन कटारा के करीब 20 लोग मौके पर मौजूद थे। अचानक हुए विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने तलवार, लाठियों एवं पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद पूर्व सरपंच मोहन कटारा पक्ष के लोग भागने लगे। पीछा करते हुए राधू भगोरा पक्ष के लोगों ने करीब 1 किलोमीटर दूर छापरिया गांव के पास पूर्व सरपंच के पुत्र सहित उसके भाई के 2 लड़कों को तलवार मार दी। इससे शंकर कटारा पिता मोहनलाल कटारा उम्र 20 वर्ष ग्राम नायन, मदन कटारा पिता नागू कटारा उम्र 35 वर्ष ग्राम नायन, गुलाब सिंह कटारा पिता बाबू कटारा उम्र 28 वर्ष ग्राम नायन, इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूर्व सरपंच मोहनलाल कटारा पिता हुरजी कटारा उम्र 42 गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्राम में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्राम गुंदीपाड़ा पंचायत नायन थाना रावटी के अंतर्गत आज एक ऐसा जमीन का विवाद था। वर्तमान सरपंच है मोहन, उनकी जमीन के पास सास की जमीन पड़ी थी और गांव के गुंदीपाड़ा के वर्तमान जो पूर्व सरपंच थे उनसे इनका जो जमीन का विवाद था, उनका कहना मेरी है। तो आज पटवारी और पुलिस को लेकर गई थी, आदेश से नप्ती कराना था। नप्ती के दौरान आरोपी का लक्ष्मण, बापू और आदि 14 लोगों ने मृतक शंकर, मगन और गुलाब को तलवार मारी, जिससे उनकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई और मोहन और रावजी घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती है। पॉलिटिकल कुछ इनका बैकग्राउंड है, दोनों पक्षों का क्या है? नहीं, ऐसा तो मेरे को जानकारी उसकी नहीं, क्योंकि दोनों सरपंच है, एक वर्तमान सरपंच है, एक अभी सरपंच है। नप्ती पंचायत में नप्ती करके तो पंचायत में आ गए थे, जो बात सत्य घटनास्थल ही पंचायत की। नप्ती होने के बाद उनको समझा के पटवारी मैडम पुलिस आ गई थी, जो लिखा पढ़ी पंचनामा बना रही थी। उस दौरान पंचायत से झगड़ा शुरू हुआ, तो वो जो मृतक भगे उनको पीछे उन्होंने जाके तलवारों से। अच्छा, मृतक परिवार का आरोप है कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और पुलिस के सामने ही हमला हुआ। पुलिस एक ऐसा ही थे, वो नप्ती के लिए गए थे ना, तहसीलदार के आदेश से हमराए गए थे, मदद में गए थे। सर, जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो सरपंच के परिवार वाले हैं कि भाबर परिवार के? वर्तमान जो अब पूर्व सरपंच के उसके हैं, जो पूर्व सरपंच मोहन जी थे उनके परिवार के हैं, कटारा परिवार के। आज रतलाम आए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने यहां कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है। हमारे देश में भी इस वायरस ने काफी कहर ढाया है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह इस वायरस पर नियंत्रण करने के प्रयास किए, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। तालाबंदी की घोषणा कर उन्होंने नागरिकों से जो अपेक्षा की, उसका पूरा समर्थन देश की 135 करोड़ जनता ने किया। दुनिया के देशों ने भी मोदी जी के इस प्रयास की सराहना की है। लालवानी ने शनिवार को यहां भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी को लेकर शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है और सामूहिक जवाबदारी भी। सबने वो निर्णय करा और ये माननीय प्रधानमंत्री की सूझबूझ थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो निर्णय आएगा उस पर हम सब मिलकर स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार के निर्णय हुए जो कि हमारे देश को पूरे विश्व में एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया जो भारत हमेशा पिछड़ा कहा जाता था, अब शक्तिशाली भारत देखने में आ रहा है।
हमने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, ये वही अमेरिका था जो प्रधानमंत्री को आने के लिए वीजा नहीं देता था, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार ट्रंप ने जब ये स्वागत करा और भारतीयों के कार्यक्रम में खुद वहां के राष्ट्रपति आए, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जब ट्रंप आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो अहमदाबाद में किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ हम सबको मालूम है। ये बहुत सारे निर्णय थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आगे ले जाते हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार में हुआ कि तीनों सेनाओं को लेकर, पहले सेना अपने अपने हिसाब से जो उनके चीफ मिनिस्टर थे वो काम करते थे, लेकिन तीनों सेनाओं को मिलाकर एक कोऑर्डिनेटर बनाया, जो चीफ कोऑर्डिनेटर अधिकारी बनाया, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये सेना के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, देश की सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ऐसे बहुत सारे निर्णय इस बार हुए। जहां तक किसानों की बात करें, हम किसानों को लेकर किसान सम्मान निधि का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 6,000 रुपये प्रति किसान के साथ से उनको सम्मान निधि दी जाती है। मैं ये बता दूं कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारे किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली थी, और जब कमलनाथ जी इंदौर आए थे तो मैंने उनको ज्ञापन दिया था, उनसे बात की कि भाई केंद्र का पैसा है, आप सूची केंद्र सरकार को भेज दीजिए, आपको राशि केंद्र सरकार दे रही किसानों को देना है, लेकिन उन्होंने उस समय सूची नहीं दी। बाद में सूची केंद्र सरकार को दी और किसानों को सम्मान निधि पहुंचने लगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री पेंशन योजना भी हमारी मोदी सरकार ने चालू की और प्रति किसान को 3,000 रुपये पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। हमने देखा छोटे व्यापारी दुकानदारों को भी इस बार पेंशन योजना में सम्मिलित किया गया है। अगर कोई छोटा किराने की दुकान है, छोटी दुकान है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अभी जब हमारा बजट सत्र था उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले 5 वर्षों में देश के हर घर में नल रहेगा और हर नल में जल रहेगा। ये योजना उन्होंने लागू की और सभी राज्यों को इसके लिए अलग से राशि दी जा रही है।